आज की ज्ञान की बात में बात करेंगे कुछ सच्ची और दिल को छू जाने वाली अनमोल बातों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला, मन मिले तो मित्र बनाओ, वरना रहो अकेला। व्यक्ति को सदैव जांच परख कर अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार गुरु सभी को नहीं बनाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार मित्र भी हर किसी को नहीं बनाया जा सकता। उसकी विश्वसनीयता और शुद्धता की जांच की जानी चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन का प्रश्न होता है और जीवन को एक दिशा प्रदान करता है। कल आएगा यह बात तय है, लेकिन आप उसे किस सूरत में देखना चाहते हैं यह आपको आज ही तय करना होगा। समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय अपनी गति से चलता रहता है। व्यक्ति जैसा कर्म आज करता है उसका फल भविष्य में उसे मिलता है। जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो और जीना है तो आगे। अगर आपको जिंदगी को समझना है और उसके खट्टे मीठे अनुभवों को जानना है तो मुड़कर पीछे देखो, किंतु अगर आपको जिंदगी जीनी है तो पीछे मुड़ के देखने की बजाय आगे देखना चाहिए और अपने जीवन को खुशी खुशी जीना चाहिए। तुम्हारी राह में लोग पत्थर ही फेंकेंगे, अब तुम्हें निर्णय लेना है कि उन पत्थरों की दीवार बनाओगे या कामयाबी का पुल। जब आपकी सफलता अपने चरम पर होगी तो आपसे द्वेष रखने वाले, जी हाँ, आपसे जलने वाले व्यक्ति आपकी राह में सदैव पत्थर फेंकेंगे, रोड़े अटकाते रहेंगे। पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर की दीवार बनाकर रुक जाएंगे या सफलता के मार्ग में पुल का निर्माण करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आप किसी तीसरे व्यक्ति के लिए अपने सगे संबंधी और हितैषियों को छोड़ देते हैं, तब आपको हैरान नहीं होना चाहिए जब वह व्यक्ति किसी अन्य के मिलने पर आपको छोड़ दे। समय बड़ा बलवान है, जैसा आप वर्तमान में करते हैं भविष्य में आपके साथ भी वैसा होने की पूरी संभावना रहती है। जिस प्रकार एक बच्चा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण अपने माँ बाप को छोड़ देता है, एक दिन उसके बच्चे भी उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। समय बड़ा बलवान है, इसका सदैव ध्यान रखना चाहिए। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि आप चलना छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का मतलब यह होता है कि आप संभल जाएं। जीवन संघर्ष भरा होता है, व्यक्ति को जीवन में उतार चढ़ाव आदि का सामना करना पड़ता है। किसी भी ठोकर से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सचेत और सतर्क हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को ठोकर लगे और वह उस कार्य को या उस कार्य के रास्ते को, कार्य पथ को छोड़ दे। अपना राज किसी के सामने तब तक प्रकट ना करो जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए। किसी भी कार्य के पूरा होने से पहले हमें ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। ऐसा करने पर आपका कार्य पूर्ण ना होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे जग हंसाई और निराशा का भाव उत्पन्न होता है। बुद्धिमान और मूर्ख में छोटा सा अंतर होता है। बुद्धिमान कार्य पूर्ण होने से पहले नहीं बोलते, वो सोचते हैं, और मूर्ख कार्य पूर्ण होने से पहले बोलते हैं, सोचते नहीं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह कार्य के पूर्ण होने से पहले सोच विचार कर, उसकी रणनीति बनाकर उसे पूर्ण करने में पूरा ध्यान लगाए, ना कि मूर्खों की भांति पूर्ण होने से पहले ही उसका व्याख्यान लोगों के सामने करता रहे और कार्य के पूर्ण होने में ध्यान न लगाए। और किसी कारण से अगर वो कार्य पूर्ण नहीं हो सका तो फिर वो उसकी जग हंसाई का पात्र भी बनता है। जो तुम्हारी निंदा करते हैं
उन्हें अपने नज़दीक रखना चाहिए। यही माध्यम है जिससे आप अपनी कमियों को जान पाएंगे। माना जाता है कि निंदा करने वाले को अगर पास में रखा जाए, निंदा करने वाला मतलब आलोचक, जो आपकी आलोचना करता है, आपकी कमियां ढूंढ के आपको बताता है, तो व्यक्ति का आधे से ज्यादा अवगुण स्वयं ही दूर हो जाता है। क्योंकि निंदा सुनने के पश्चात व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करने का प्रयत्न अवश्य करता है। समाज में अपना परिचय स्वयं देना पड़े तो समझ लेना सफलता भी बहुत दूर है। किसी भी व्यक्ति की सफलता स्वयं उसका परिचय होता है। सफल व्यक्ति को समाज में अपना परिचय बताने की जरूरत नहीं होती। समाज पहले से ही उस व्यक्ति के परिचित होता है। बस जरूरत है धैर्य पूर्वक सफलता की ओर अग्रसर होने की। परिचय स्वयं आपकी सफलता देगी। कितने लोग आपको जानते हैं यह मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं यह मायने रखता है। समाज में अनेकों प्रकार के लोग होते हैं, कोई दुराचरण करने वाला तो कोई सदाचरण करने वाला। दोनों प्रवृत्ति के लोगों को अनेकों लोग जानते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं कि कितने लोग जानते हैं, बल्कि समाज आपको किस वजह से जानता है, सदाचरण करने के लिए या दुराचरण करने के लिए, यह ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको सफल होना है तो खुद को समय देना जरूरी है। कोई व्यक्ति तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक वह स्वयं अपने आप को नहीं जानता, नहीं पहचानता, वह अपने कार्य क्षमता को नहीं जानता। इसीलिए जरूरत है सफलता से पूर्व अपने आप को पूर्ण रूप से जानना, अपनी कमियों के बारे में जानना और यह जानना कि हम क्या कर सकते हैं। यह जानना मात्र विशेषता को जानना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को जानना जरूरी है। सफलता मात्र एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलती है। सफलता एक ऐसी चीज है जो बड़े खामोशी से मिलती है। यह कोई एक दिन में मिलने वाली चीज या वस्तु नहीं है। इसके लिए लगन और परिश्रम की नितांत आवश्यकता होती है। बिना परिश्रम और लगन के इसे प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल कार्य है। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है उसे कोई हरा नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं अपने आप से लड़ता है मतलब हालातों से लड़ता है, अपनी परिस्थितियों से लड़ता है, उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता। स्वयं उसके विपरीत की परिस्थितियां भी उसे हरा नहीं पाती। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हैं तो जरूरत है अपनी आदतों को बदलने की। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं जो मनुष्य नहीं कर सकता, बस उसको करने के लिए एक लगन और परिश्रम की जरूरत होती है। आपको सफलता नहीं मिल पा रही है तो आपको बस अपनी आदतें और रास्ते बदलने की जरूरत है। जो व्यक्ति स्वयं अपनी नजरों में अपने आप को नहीं उठा सकता, दुनिया भी उसे अपनी नजरों में नहीं उठाएगी। दुनिया की नजरों में अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए जरूरत है कि आप स्वयं को अपने आप से अच्छे दिखें, अच्छे व्यवहार और अच्छे संस्कार का आचरण करें। दुनिया आपको वैसे ही जान जाएगी। यही आपकी सफलता का मुख्य मार्ग है। जो लोग आपसे पूछते हैं क्या काम करते हो, वह आपको कितनी इज्जत देनी है इसका अनुमान लगाते हैं। आज का समाज किसी भी व्यक्ति के सम्मान और प्रतिष्ठा का अनुमान उसके कार्यों से लगाता है। ये देखता है कि आदमी क्या काम करता है। जो व्यक्ति समाज में जितना ज़्यादा पैसे कमा रहा है उसकी उतनी ही इज्जत करते हैं। आज सम्मान और प्रतिष्ठा के बजाय पैसे की पूजा होती है।
भले ही वे व्यक्ति पैसे कैसे भी कमाए। कोहरा हमें सीख देता है, जीवन में अंधकार जब छा जाए, कुछ दिखाई ना दे, तो व्यर्थ कोशिश करने की बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। किसी भी मनुष्य के अंदर जन्म से ही अनेकों खूबियां होती हैं। समय उन खूबियों को धीरे धीरे बाहर निकालता है। प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। जिस प्रकार एक कोहरा मानव को सिखा देता है कि जब जीवन की ऐसी स्थिति में खड़े हो जब आगे पीछे दूर तक कुछ भी दिखाई ना दे, ऐसी स्थिति में आप एक एक कदम सोच सोच कर चलें, जो आपको सही गंतव्य, जी हाँ, आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखती हैं और ना दूसरों की अच्छी बात। जो व्यक्ति अहंकार और लोभ में डूबा रहता है, उसे स्वयं की गलतियां कभी दिखाई नहीं देती। लोग उससे कितनी भी अच्छी बातें कर लें, वह उसको व्यर्थ और बेकार की ही समझता है। ज्ञानियों को चाहिए ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूरी बनाकर रखें। जिस प्रकार जल अपना पूरा जीवन देकर एक वृक्ष, एक पेड़ का पालन पोषण करता है, शायद इसीलिए जल कभी लकड़ी को डूबने नहीं देता। ठीक उसी प्रकार माता पिता का स्वभाव होता है। माता पिता अपने बच्चों की परवरिश स्वयं कष्ट सहकर भी करते हैं और कभी बच्चों पर संकट आए तो ढाल बनकर सामने खड़े होते हैं। यहाँ तक कि अपना जीवन भी अपने बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं। व्यक्ति जब तक दूसरों के भरोसे रहता है, वह वर्तमान ही नहीं भविष्य में भी दुख पाता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है, वह अपना वर्तमान तो खराब करता ही है, साथ ही भविष्य का भी नाश कर बैठता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति किसी के लिए कभी बाधा नहीं बनता और बाधा बनने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति स्वच्छ और निर्मल मन से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वह किसी के मार्ग में बाधा नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने कपटी मन और हृदय से किसी दूसरे व्यक्ति के सफलता या मार्ग में बाधा बनते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरों को सुनाने के लिए आवाज ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग इंतजार करें। किसी भी मूर्ख व्यक्ति के सामने अपनी समझदारी का परिचय देना भी मूर्खता कहलाता है। कभी कभी उस मूर्ख व्यक्ति की भी प्रशंसा कर देना समझदारी का कार्य कहलाता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के सामने समझदारी की बात करना समझदार व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण कार्य कहलाता है, क्योंकि आपकी समझदारी मूर्ख व्यक्ति के लिए ढेले के समान है। ऐसे व्यक्तियों के सामने समझदारी की बात करना व्यर्थ है, इससे अपने ही ज्ञान की हानि होती है। यह जरूरी नहीं कि हर शख्स मेरी ज्ञान की बात सुनकर खुश हो, मगर मेरा यह प्रयास रहता है कि मुझे सुनकर कोई दुखी ना हो, क्योंकि मेरा मानना है दोस्तों कि कभी अपने ऊपर गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मेरे और मेरे जैसों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला देना है। तो दोस्तों, ज्ञान की बातों की ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप सबको प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में आपको कोई भी कमी नजर आती है तो मैम कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसमें सुधार करके अपडेट कर देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे फेसबुक, व्हाट्सएप और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।